नमस्कार दोस्तों। जाकिर नायक जो भारत से भागा हुआ है, वो जाकिर नायक जिसके खिलाफ भारत में कई प्रकार के केस दर्ज है, जो भड़काऊ भाषण देने के लिए जाना जाता है, जो अपने भाषण में सरेआम हिंदुत्व और इस्लाम के बीच का फासला इतना बड़ा कर देता है और इतनी घटिया और आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जिसे लेकर तमाम तरीके के केस उसके ऊपर पहले ही चल रहे हैं, लेकिन भगौड़ा जाकिर नायक अभी भी बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद में बड़े-बड़े खुलासे किए हैं और वहां पर एक स्लीपर सेल जो लव के नाम पर जिहाद करता था और जिहाद के थ्रू लव करता था और लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था, ऐसे 3 आरोपियों को पकड़ा है जो हिंदू से मुसलमान बने हैं। सौरभ वैद्य से सलीम बन चुका है, कोई मुकेश से अब्बास बन चुका है। भोपाल एटीएस ने 16 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से 8 हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना चुके हैं, जिनमें से 3 ने हिंदू लड़कियों से शादी करी है और बाद में उनका भी धर्म परिवर्तन करवा लिया है। और इन सभी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सौरभ वैद्य से बने सलीम को। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में एक ऐसा खुलासा करने वाली हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के जमाने में कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, कोई कितना भी ज्यादा कट्टर हिंदू है, लेकिन ये इस्लामिक कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं, इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि कट्टर से कट्टर हिंदू भी अपने धर्म के खिलाफ हो जाता है। दोस्तों, ये सौरभ वैद्य जो है, ये भोपाल के टेक एंड मेडिकल साइंस कॉलेज में प्रोफेसर था। कभी शाखा से जुड़ा हुआ था, आरएसएस में कट्टर हिंदू था, लेकिन आज ये कन्वर्जन की फैक्ट्री चला रहा है और इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस सलीम को, जो पहले कभी सौरभ वैद्य हुआ करता था। इसके पिता से बातचीत के दौरान पता चला है इसके पिता ने बड़े-बड़े खुलासे किए हैं और ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपको पता लगेगा कि ये जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, ये किस तरीके से एक व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया करते हैं। दोस्तों, टाइम्स नाउ नवभारत पे दिए गए इंटरव्यू में सौरभ वैद्य के पिता ने बताया कि ये सौरभ 2009 में इसकी शादी हुई, 2010 में इसने इस्लाम को कबूल किया और 2012 में इसकी पत्नी ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। जिस मेडिकल कॉलेज में ये प्रोफेसर था, वहां पर डॉक्टर सलाम नाम का एक व्यक्ति था, जिसके इन्फ्लुएंस में आके इसने इस्लाम धर्म के बारे में इतनी पढ़ाई करी, इतनी जानकारी ली कि उस सलाम के पूरे इन्फ्लुएंस में आके इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके पिताजी ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन इसने अपनी बहनों से राखी बंधवाने से मना कर दिया, एकांत में रहने लगा, मंदिर नहीं जाता था, अपने बच्चों को मंदिर छोड़ के मंदिर से बाहर निकल जाता था। तब उसके पिता ने एक हिंदूवादी फैसला लिया और अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। आज संख्या इतनी बड़ी हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सलीम के अंदर एक पूरा स्लीपर सेल काम कर रहा है, जो देश में जिहाद को फैला रहा है। लेकिन आज ये तमाचा है एटीएस, मध्य प्रदेश एटीएस ने जो खुलासा किया है, तमाशा है ऐसे कट्टरपंथी लोगों के मुंह पर जो द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को प्रोपेगेंडा और एजेंडा बताते हैं। आज जब सलीम के पिता उर्फ सौरभ वैद्य, जो पहले कभी हिंदू हुआ करते थे, अपने मुंह से इस बात का खुलासा कर रहे हैं, अब वो इस्लामिक कट्टरपंथी इस बात पर क्या कहेंगे। और जो खुलासा किया है एटीएस ने, उसे जानकर ही हमने आपको बताया है कि इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो जाकिर नायक बताया जा रहा है। सौरभ वैद्य उर्फ सलीम के कनेक्शंस मिले हैं जाकिर नायक के साथ और ये अकेला नहीं है, इसके अंदर लगभग हजारों लड़के काम कर रहे हैं और 100 लड़कों से संपर्क इस सलीम का था, जो उन्हें जिहाद के बारे में भड़काता था और जिहाद करने के लिए प्रेरित करता था। और इस खुलासे से पूरा देश ही नहीं, पूरा सिस्टम चौकन्ना हो गया है और इस पूरे सिस्टम के होश उड़ गए हैं, क्योंकि जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो कोई अनपढ़ या गवार नहीं थे। उनमें से कोई कॉलेज का प्रोफेसर था, कोई लैब टेक्नीशियन था, कोई जिम का ट्रेनर था, कोई अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस चलाता था। 2009 में शादी, 2010 में इस्लाम और 12 में पत्नी का भी कन्वर्जन करवा दिया। आप सोचिए किस लेवल तक ब्रेन वॉश किया जाता है। अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर के इन्फ्लुएंस में आकर इस व्यक्ति सौरभ वैद्य ने ये पूरा कदम उठाया और जिस इंस्टीट्यूट में ये ऐसा प्रोफेसर काम कर रहा है, वो इंस्टीट्यूट AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का है,
शायद जिसे पता भी ना हो, जिस व्यक्ति को उसने काम पर रखा है, ये पूरी धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चला रहा है और इन सभी का संबंध HUT हिज्ब उत तहीर नाम के एक इस्लामिक संगठन से हुआ है, जो इस घटिया काम को अंजाम देता है। और ATS ने पूरी एक लिस्ट जारी करी है, जिसमें खुलासा किया है सौरव वैद्य, जो अब मोहम्मद सलीम बन गए हैं, कन्वर्जन की फैक्ट्री चला रहा है, पहले RSS में हुआ करता था। रेणु कुमार, जो पहले हिंदू था लेकिन अब अब्बास मुसलमान बन गया है। देवी प्रसाद, जो पहले हिंदू था लेकिन अब रहमान मुसलमान बन गया है। कन्वर्जन के नाम पर जिहाद पूरे देश में फैला रहे हैं और ये जिहादी मानसिकता इतनी बुरी तरीके से गहरा गई है कि एक कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति को भी मिनट नहीं लगा, उसने जिहाद को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। आपको बता दें, अब ये धर्म बदलने की पूरी फैक्ट्री चला रहा है और धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है। इसके पीछे हाथ है मलेशिया में बैठे जाकिर नायक का, जो भगोड़ा देश से तो भाग गया है लेकिन बाहर बैठे बैठे भी इसे चैन नहीं है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश ATS ने खुलासा किया है कि भोपाल से 10 लोगों को उठाया, उसे छिंदवाड़ा लेके गए, रेड पड़ी, वहां पर कुछ सबूत मिले और वहां से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जो कि हैदराबाद में मिले। पकड़े गए संदिग्ध सारे HUT से जुड़े हुए हैं। इसका काम धर्म परिवर्तन करवाना है। सभी के पास विदेशी मोबाइल नंबर भी मिले हैं, जहां से अंदाजा लगाया जा रहा है विदेशी कनेक्शन का, विदेशी फंडिंग का। और इन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए छिंदवाड़ा के जंगलों में ट्रेनिंग दी जाती थी और वहां इन सभी को लव जिहाद के लिए प्रेरित किया जाता था। इस सौरव वैद्य के अंदर लगभग 10 लड़के थे, जिन्हें फिलहाल हाल में ये जिहाद करने के लिए प्रेरित करता था और लव जिहाद के लिए उन्हें उकसाता था। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।